श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक तत्व है आत्मा बांधने वाला और एक है मुक्त करने वाला। बांधने वाली वस्तु का नाम है अविस्वंग, आसक्ति, लोभ। लोभ, आसक्ति, ये बांधने वाला तत्व है। और अलोभ, अनासक्ति, मुक्ति, ये मुक्त करने वाला तत्व है। प्रश्न है कि हम आत्मा को पढ़ें, वहां जाने पर कैसा लगेगा? स्थान सुंदर है या नहीं, पवित्र है या नहीं, साफ सुथरा है या नहीं, या गंदा है? तो उत्तर भी होगा कि प्रारंभ करोगे, प्रवेश करोगे तो गंदगी का अनुभव होगा। गंदगी है, मलिनता है, अशुचि है स्थान, अपवित्र है। वह स्थान अपवित्र कैसे बना? लोभ के कारण गंदा बन गया। शुचि और अशुचि, पवित्र और अपवित्र की एक परिभाषा बहुत सुंदर की गई। स्मृतिकारों ने एक सुंदर परिभाषा दी। अर्थ शुचि, शुचि, जो आर्थिक दृष्टि से पवित्र होता है वह पवित्र है, जो आर्थिक दृष्टि से पवित्र नहीं है वह गंदा है। आज तो शायद ये मान्य नहीं, आज के लोग इसको नहीं मानते। कभी आर्थिक दृष्टि से शुचि नहीं है, पवित्र नहीं है, वह गंदा है, नहीं मानते। आज तो और ऊंचा मान लेते। परंतु ये बहुत चिंतन के बाद स्मृतिकारों ने परिभाषा दी, और यही परिभाषा अलोभ के साथ जुड़ी हुई है। अलोभ के साथ भाष्यकार ने लिखा कि अलोभ है शौच लक्षणम। अलोभ का लक्षण क्या है? शौच, पवित्रता, ये अलोभ का लक्षण है। मुक्ति का लक्षण है पवित्रता, शुचिता। कैसे? इसे समझने का प्रयत्न करें कि आत्मा का परिपार्श्व गंदा कैसे बनता है, वहां गंदगी कहां से आती है, अशुचिता कहां से आती है, इसे समझाने का भी प्रयत्न किया गया है कि जहां लोभ है वहां गंदगी के तत्व पैदा होते हैं। लोभ के साथ उसका सह जन्मा है क्रोध। जहां लोभ अधिक है वहां क्रोध भी ज्यादा हो जाएगा। क्रोध, अहंकार, माया, हिंसा, झूठ, चोरी, ये सारे पैदा हो जाएंगे और ये उस स्थान को गंदा बना देंगे। जहां क्रोध है वहां पवित्रता नहीं रह सकती। जहां अहंकार है पवित्रता नहीं रह सकती, पवित्रता समाप्त हो जाती है।
कितनी मलिनता आ जाती है अहंकार के कारण। आदमी सोच नहीं सकता अहंकार में क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। वाणी की गंदगी भी आ जाती है। एक सेठ के मन में बात आई कि मुझे प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन, जिसके पास धन होता है और अहंकार होता है तो वह प्रदर्शन की भावना जाग जाती है। प्रदर्शन करूं, योजना बनाई। योजना बनाकर एक पंडित को बुलाया। बुलाकर कहा, पंडित जी महाराज, एक मेरा काम है, अनुष्ठान है, आपको करना है। क्या करना है? योजना सारी समझा दी। बहुत लोगों को निमंत्रण दिया, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, सैकड़ों लोग आ गए। अब कार्यक्रम शुरू हुआ। कि कार्यक्रम क्या? कि माता की प्रतिष्ठा करनी है, पूजा करनी है। सब लोग देख रहे हैं कैसे करेंगे। इतने में एक सोने की चौकी आई, उस पर मां को बिठाया। सब लोगों ने देखा, बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी सोने की चौकी बनाई है। बैठाकर और कार्यक्रम शुरू हुआ। पंडित ने अपना अनुष्ठान शुरू किया। घंटा भर तक अनुष्ठान मंत्र जप चला। पूरा हुआ। सेठ खड़ा हुआ, बोला, पंडित जी महाराज बहुत खुश हूं मैं, आपने बहुत अच्छा अनुष्ठान किया है। अब इस खुशी में, आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, आपको दक्षिणा देना जरूरी है। इस खुशी में यह सोने की चौकी आपको मैं दक्षिणा में देता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। कितना उदार सेठ है, इतनी बड़ी सोने की चौकी दक्षिणा में दे रहा है। लोगों में काफी वाह वाह हो गई। यहां तक तो ठीक था। अब रहा नहीं गया, यह अपवित्रता आती है। यानी धन, अर्थ, लोभ, आसक्ति, अभिस्वंग, यह अब गंदगी पैदा करता है। अब अहंकार बोल उठा, बोला, पंडित जी महाराज, ऐसा दानी कोई आपको आज तक मिला क्या? बस सारी बात समाप्त होगी। लोग भी देखने लग गए कि ये तो बात और कुछ है। पूरा अपने अहंकार का प्रदर्शन है, धन का प्रदर्शन है, सद्भावना नहीं, अच्छी भावना नहीं है। एक गंदापन आ गया। बस कथा आगे है, बात यही समाप्त कर दें कि गंदगी कैसे आती है। कि लोभ है वहां अहंकार भी आ जाएगा। लोभ है वहां क्रोध तो आता ही है। एक वस्तु को लेकर और छीना झपटी कितनी होती है। एक लेना चाहता है, दूसरा गुस्से में आ जाता है। क्रोध भी लोभ का सह जन्मा, अहंकार भी सह जन्मा। और माया कपट तो है ही सारा, माया कपट। जहां लोभ है, माया उसी के लिए होती है, छिपाना। छिपाना कैसे छिपाएं? बहुत तरीके थे छिपाने के, आज और विकसित हो गए ज्यादा। आज के तरीके तो ऐसे विकसित हुए हैं कि 2 नंबर के खाता की बात तो छोटी पड़ गई। अब तो क्या बताएं, धन के लोभ के कारण नशे का व्यवसाय करने वाले पेट में भी नशे की वस्तु डाल देते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, और क्या सब स्थानों में डाल लेते हैं। पैर को काटकर पैर में भी डाल लेते हैं, पकड़े जाते हैं, पता लगता है। ये सारा क्यों होता है? माया छिपाने के लिए। ये सारा माया का जाल लोभ के कारण होता है। हिंसा लोभ के कारण होती है। बहुत सारी हिंसा होती है लोभ के कारण। आदमी एक दूसरे पर आक्रमण करता है, दूसरे के स्वत्व को हड़पना चाहता है, दूसरे की भूमि को, दूसरे के भवन को, दूसरे की सत्ता को हड़पना चाहता है। चाहे छोटे जागीरदारों के होते थे पुराने जमाने में, आज चाहे बड़े बड़े युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब लोभ के कारण हिंसा होती है। कि अपना अधिकार जमाना, भूमि पर, अर्थ पर, वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाना, तो ये लोभ के कारण हिंसा होती है। और लोभ के कारण झूठ भी बोला जाता है। झूठ, आदमी बहुत झूठ बोलता है, लोभ के कारण बोलता है। शायद
झूठ बोलने के कई कारण बतलाए गए, 4 कारण बतलाए गए, कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। आदमी क्रोध के कारण झूठ बोलता है, लोभ के कारण बोलता है, भय के कारण बोलता है और हंसी मजाक में झूठ बोलता है। इन चारों में सबसे बड़ा कारण है लोभ के कारण। लोभ बस झूठ बोलता है, हर बात को झूठला देता है। ये तो व्यवसाय के क्षेत्र में रहने वाले सब लोग जानते हैं कि लोभ के कारण कैसे होते हैं, और लोभ के साथ माया, झूठ, ये सारा चलता है। एक कोई गायन का, संगीत का आयोजन किया गया, आयोजन संगीत का था, अच्छा कार्यक्रम चला, आयोजन पूरा हुआ। अब जिस सेठ ने आयोजन किया था उसको गायक मंडली को अब दान देना था, तो प्रतीक्षा में है सब लोग। सेठ बैठ गया, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक बाल हाथ में आया। बोला, भैया क्या करूं, तुम्हारा भाग ही ऐसा है। मेरा एक नियम है कि मैं दाढ़ी पर हाथ फेरता हूं और जितना केस बाल आता है उतना दान, उतना रुपया दे देता हूं। लो 1 रुपया तुम्हारा। तब वह संगीत मंडली का मुखिया था, वह बोला, सेठ साहब ऐसा मत करो, ये अधिकार तो हमें देना चाहिए, आपको तो देना, लेने वाले तो हम हैं, हमें दाढ़ी दो, हम हाथ फेरे, जितने बाल आए उतने आपको दे देना है सारा। जहां लोभ का प्रसंग है वहां पवित्रता नहीं रहती, सब कुछ बदल जाता है, भावना, चिंतन सारा बदल जाता है। ये अपवित्रता हमारे चरित्र में क्यों आती है? ये लोभ के कारण अपवित्रता आती है। लोभ आत्मा को अपवित्र बनाता है, आत्मा के वातावरण को, आत्मा के परिपार्श्व को अपवित्र बना देता है। हिंसा भी होती है, झूठ भी बोला जाता है, और चोरी की तो प्रसिद्ध बात है। चोरी ये तो प्रसिद्ध होता ही है कि लोभ के कारण आदमी चोरी करता है। और अपवित्रता यानी चोरी नहीं करता, उसमें अपवित्रता भी आ जाती है, चरित्र में और चिंतन में भी अपवित्रता आ जाती है। एक चोर को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया, न्यायाधीश ने उसको पहचान लिया, देखते ही पहचान लिया। अरे बोला, बात क्या है, तू बार बार यहां आता है, बार बार मेरे सामने आता है। कजूर मैं तो आना तो नहीं चाहता, पर आपके पुलिस वाले ले आते, इसका मैं क्या करूं, मैं तो नहीं आना चाहता, ये ले आते। जज बोला कि देख, मैं जब वकील था तूने मुर्गी की चोरी की थी, मैं जब सरकारी वकील बना तब तूने बकरी की चोरी की थी, मेरे सामने फिर लाया। अब मैं जज बन गया, तूने भैंस की चोरी की है, कि ये तो भगवान की कृपा है, आपकी भी उन्नति हुई है, मेरी भी उन्नति हुई है। अब सारा चिंतन कितना विकृत बन जाता है, आदमी सच्चाई को झुठलाता चला जाता है, दिमाग भी खराब, दिमाग में भी गंदगी पैदा हो जाती है और गंदी बातें करने लग जाता है। कारण लोभ, एक लोभ, बंधन, चाहे बंधन कह दे, लोभ कह दे, आत्मा के सारे वातावरण को गंदा बना देता है। इसलिए ठीक है, इसके लिए अशुचि कहा जा सकता है। लोभ अर्थात अशुचि, संतोष, शुचिता, पवित्रता। अगर पवित्रता और अपवित्रता को समझना हो तो हमें लोभ और अलोभ को समझना होगा। आप आत्मा को पढ़ना चाहें, आत्मा का अध्ययन करना है, तो हमें अलोभ को ठीक समझना होगा, यानी संतोष को समझना होगा। संतोष है परमम सुखम। हमारे संस्कृत के नीतिकारों ने कहा संतोष परम सुख है। इसी बात को समझना होगा।
आज बड़ा कठिन हो गया। आज की जो अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं वे लोभ को बढ़ावा दे रही है, अलोभ को समाप्त कर रही है, संतोष को समाप्त करी, अमान्य कर रही है, अस्वीकार कर रही है और पवित्रता को भी अस्वीकार कर रही है। एकमात्र अर्थ का विकास करो, इच्छा को बढ़ाओ, धन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, पदार्थ को बढ़ाओ और खूब भोग करो। एक यह दिशा जा रही है। अब भला हम पवित्रता की बात करें, चरित्र की बात करें, चरित्र कहाँ से होगा? हमारी धारणाएं ही गलत है। जहाँ से चलना शुरू करते हैं रास्ता ही गलत ले लिया। अब चरित्र कहाँ से आएगा? जब आपकी यह धारणा है कि खूब इच्छा को बढ़ाओ, खूब पैदा करो, खूब भोगो, और फिर आप बीच में चरित्र को और पवित्रता को लाना चाहते हैं, कहीं अवकाश ही नहीं रहा। अवकाश नहीं है, विचार आएगी कहाँ से? कहाँ से आचार आएगा? कहाँ से पवित्रता आएगी? कहाँ से चरित्र आएगा? कोई रास्ता ही नहीं खुला, दरवाजे सारे बंद कर दिए। यदि आप शुचिता चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, शुद्ध चरित्र चाहते हैं या नैतिक मूल्यों का विकास चाहते हैं, तो प्रारंभ से ही धारणा को बदलना होगा। धारणा को बदलना होगा और मुक्ति का, अलोभ का, शुचिता का दर्शन समझना होगा। आदमी पवित्र कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है? एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, एक मित्र दूसरे मित्र को मार देता है। संस्कृत साहित्य में कथा आती है कि दो व्यक्ति मित्र थे और धन कमाने के लिए परदेश गए, अच्छा लाभ कमाया, 1000 स्वर्ण मुद्रा कमा ली। उस जमाने में बहुत बड़ा धन था ये, 1000 स्वर्ण मुद्रा, सोनैया। आज के तो करोड़ों करोड़ों रुपए हो जाए। इतनी बड़ी संपत्ति कमाई, आने लगे। अब गांव में कल पहुंचना है। पहले ही एक मित्र के मन में यह लोभ का भूत सवार हो गया। सोचा कल हम जाएंगे और आधी आधी हो जाएगी, पांति होगी, 500 रहेगी, कम हो जाएगा। अच्छा हो कि मैं 1000 रखूं और इसको मार डाल। यह गंदगी कहां से आई? यह चरित्र का भ्रंश कहां से आया? यह नैतिक मूल्यों का ह्रास कहां से हुआ? उसकी जड़ में क्या है? वह लोभ है। लोभ। मन में विकार पैदा हो गया, विकृति पैदा हो गई, गंदगी पैदा हो गई और वह सो रहा था और छाती पर जाकर बैठ गया। तलवारें रखते ही थे पुराने लोग, गले पर तलवार। उधर जागा, देखा, अरे मित्र क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कभी कुछ भी समझो, मेरे मन में लोभ आ गया, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। सामने कह रहा है अब नहीं छोड़ूंगा। अब वह बेचारा क्या करता? उसने कहा मुझे मत छोड़ो, एक काम तो कर देना, कम से कम मेरे परिवार को सूचना तो दे देना कि मैं आ गया हूं, आ रहा हूं, या आ गया, कुछ भी हो गया, पता तो लग जाए उनको। क्या कि 4 अक्षर बता देना। बस 4 अक्षर बताए और उनको बता देना और गला काट दिया। ऐसा क्यों हुआ? एक नहीं, आप चाहे हजारों वर्षों के इतिहास को पढ़ें। एक पुत्र ने अपने पिता राजा को मार डाला, भाई ने भाई शासक जो था मार डाला, सत्ता को हथियाने के लिए लोभ के कारण। यह अपवित्रता, इतनी भारी अपवित्रता कि पूरा साहित्य और पूरा इतिहास इस अपवित्रता की स्याही से लिखा हुआ है। हर पन्ने को आप देखें, जहां ये अपवित्र स्याही से लिखी हुई पंक्तियां आपको मिल जाएगी। अशुचि थी, अब क्या फिर इसको सूची मानेंगे? लोभ को अशुचि कहा गया। समझो इतना सुंदर चयन किया है, शब्द का चयन,
कि लोभ से बढ़कर कोई अपवित्रता दुनिया में नहीं, अशुचि नहीं है। जितने अशुचि पदार्थ हैं जिनसे हम घृणा करते हैं, दूर रहना चाहते हैं कि गंदगी बहुत हो गई, अरे लोभ से ज्यादा ही कोई गंदगी है क्या दुनिया में? कोई गंदगी नहीं है, उसे तुम घृणा ही नहीं करते, उसके तो गंदगी भरते चले जा रहे हो, बाहर की गंदगी से घृणा करते हो। अशुचिता, हम आत्मा की पढ़ाई करें, आत्मा को पढ़ें, तो आत्मा को पढ़ने के साथ हमें संतोष को समझना होगा। संतोष यानी संतुष्ट रहना। कोई दुनिया में धनी आदमी संतुष्ट है नहीं कहा जा सकता। संतुष्ट वह है जिसने इस सच्चाई को समझ लिया कि आदमी अमर नहीं है, कोई भी सत्ता अमर नहीं है, कोई भी शासन अमर नहीं है, सबको मर जाना है, कोई भी अमर नहीं रहेगा। ये सच्चाई जिसके समझ में आ जाए वह संतोष का मूल्यांकन कर सकता है। और जब अमरत्व की बात पर एक मोह का पर्दा आ जाता, ये सोचता नहीं मुझे भी मरना है, यह नहीं सोचता, सोचता यही है कि बस दूसरे मरेंगे मैं तो नहीं मरूंगा, अमर रहूंगा, उस व्यक्ति के मन में ये विकृति पैदा होती है। इतना विकार, इस लोभ के विकार से शायद कोई भी नहीं बचता। हर आदमी के मन में लोभ है किसी न किसी प्रकार का, और गंदगी है। जब तक ये अशुचिता है हम आत्मा को पढ़ नहीं सकते। आत्मा को पढ़ना है तो एक वातावरण, शुचिता का वातावरण पैदा करना होगा, पवित्र वातावरण पैदा करना होगा, शुचि। और वह शुचिता है संतोष, अपने आप में लीन रहने की मनोवृत्ति। वह जब होगी तब हम आत्मा को पढ़ सकते हैं। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि वाले लोग हैं, आध्यात्मिक रुचि वाले हैं और अध्यात्म का विकास करना चाहते हैं, उन्हें संतोष को गहराई से समझना है, मुक्ति को गहराई से समझना है, लोभ और लोभ के द्वारा होने वाली विकृति और गंदगी उसको ठीक समझना है। इन सब तथ्यों को समझकर और हम आत्मा को पढ़ने की स्थिति में जा सकेंगे। ओम आर्षम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे